पिटारा, और रत्नों का जो पिटारा है, ऐसे जो श्रावक का जो आचरण है, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाय जो रत्न है उनको रखना, जो श्रावक के जो आचरण है उनको सुरक्षित रखना, ऐसा एक ग्रंथ आचार्य देव कहते हैं। तो हम इसको प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। इसका प्रथम जो श्लोक है, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अब जैसे कि अपन आमतौर पर मिलते हैं ना तो नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो ऐसे आचार्य समंत भद्र भी नमस्कार कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, किसको नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन अपन देखें, अपन किसी को जय जैन करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो उसकी कुछ शर्त होती है, या तो अपन से वो श्रेष्ठ होता है या फिर अपन से बड़ा होता है। और अपन की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि जूनियर हमसे पहले करे, करते हैं, ऐसे करते हैं कि जूनियर हमसे करे तब करेंगे। मतलब कोई या तो वो बड़ा होना चाहिए या श्रेष्ठ होना चाहिए, तब अपन उसको नमस्कार करते हैं। ऐसे ही समंत भद्र आचार्य किसको नमस्कार करते हैं, श्री वर्धमानाय, भगवान महावीर स्वामी नमस्कार करते हैं। और क्यों करते हैं, कैसे करते अपन देखते हैं। वर्धमान का एक अर्थ तो अपन भगवान महावीर ले सकते हैं, और इसका दूसरा अर्थ है अपन एक संस्कृत की दृष्टि से समझेंगे। पहले अपन देखें, नमस्कार करते हैं किसको, श्री वर्धमानाय, भगवान महावीर को। और उन्होंने कैसा, निर्धूत कलिलात्मने, उन्होंने क्या कर दिया है, धो डाला है। किसको धोला है, कर्मों को धो डाला है। कि साबुन से धोला सही, हम साबुन से नहीं ना, उन्होंने अपनी आत्मा को आत्मा के कर्म रूपी मल से धो डाला है। ऐसे भगवान महावीर है। और इसके एक संस्कृत से अर्थ देखा जाए, रिद्ध धातु और एक संस्कृत सूत्र है अवाप्य और लोपा, इससे वृद्धिंगत मतलब वर्धमान एक अर्थ निकलता है, जिससे 24 तीर्थंकर, क्योंकि 24 तीर्थंकर जो है ना वो सब वृद्धिंगत हो रहे हैं, क्योंकि अनंत है, उनकी पूर्ण दशा क्या है, सिद्ध है। तो एक प्रकार से भगवान महावीर को भी नमस्कार किया है और 24 तीर्थंकरों को भी नमस्कार किया है। अब श्री का अर्थ देखें तो लक्ष्मी, अपन कोई व्यक्ति की महिमा बताते ना तो उसकी धन से बताते हैं, लेकिन जो हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर हैं उनके पास कुछ विशेष है। कैसे, क्योंकि उनके पास अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी है जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होगी। धनवानों का धन तो समाप्त हो जाएगा, पर बहिरंग लक्ष्मी जो है ना, बहिरंग लक्ष्मी जो समोषण आदि है, उनकी महानता किससे है, जो अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्ट है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे उनके पास गुण प्राप्त है जो अंतरंग लक्ष्मी है। और वो अनंत है, नाश को प्राप्त होने वाली नहीं है। अपने पास थोड़ा बहुत सुख आ जाए तो अपने आप को उच्चतम मानने लगते हैं, थोड़ा ज्ञान हो जाए तो अपना घमंड करने लगते हैं। पर अनंत भगवान के जो भगवान महावीर हैं उनको बस अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर है। वो भी कैसा है, बाधा रहित है, इतने गुण उनके पास हैं। और ऐसे भगवान महावीर को हम नमस्कार करते हैं। अनंत वीर है ना, आजकल खली अंडरटेकर है ना, उनसे भी ज्यादा बल है उनको, उनके पास कितना है, ऐसा बल है कि 3 लोग को कर दें, पलट दें। पर वो उनकी सामर्थ्य किस लिए करते हैं, उस वीर का उपयोग जानने में, अपनी आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए, इतनी उनमें सामर्थ्य है। ऐसे भगवान महावीर को हम नमस्कार करते हैं। अब उनको कैसे है, उनके और लक्षण देखें तो सालों का नाम, त्रिलोका नाम, यद विद्या दर्पणायते। तो सालों का नाम मतलब आलोक को, लोक को तो जानते हैं, सालों का मतलब आलोक को, और त्रिलोक का नाम मतलब 3 लोक को जानते हैं, ऊर्ध्व मध्य अधो। और कैसे जानते हैं, यद विद्या दर्पणायते, दर्पण के समान, दर्पणायते मतलब दर्पण वत आचरती, दर्पण के समान। अब दर्पण कैसा है, दर्पण में ऐसा करता है दर्पण, कभी दर्पण कैसे झलकाता है पदार्थों को, कहीं एक गोरा है मैं संयम को झलकाऊंगा, दिव्यांश नहीं झलकाऊंगा, ऐसा कहता है दर्पण, कभी नहीं कहता ना। कभी वेस्ट इंडीज के काले लोगों को नहीं झलकाऊंगा, अंग्रेजों को, इंग्लैंड को झलकाऊंगा, ऐसा तो कभी नहीं होता। दर्पण तो कैसा, चाहे जल शीतल हो, अग्नि उष्ण हो, सबको समान रूप से झलकाता है, कभी भेदभाव नहीं करता, भाई ये कोरा है, स्त्री है, पुरुष है, नहीं नहीं मैं इसको झलकाऊंगा, इसको नहीं झलकाऊंगा। ऐसे ही भगवान, हमारे जो भगवान हैं उनके जो ज्ञान है, उनके में 3 लोग 3 काल एक साथ झलकता है, ऐसे उनका स्वरूप है। कई पक्षपात नहीं करते वो, कि पक्षपात नहीं होता उनके में कि ये चीज झलकेगी वो चीज नहीं झलकेगी, ऐसा नहीं है। सब पदार्थ समान रूप से झलकते हैं। दर्पण क्या है, दर्पण पदार्थ को दिखाता है, बनाता नहीं है। ऐसी भगवान को जो ज्ञान में चीजें दिख रही हैं, वो सिर्फ झलक रही हैं, जानते हैं, उसमें कुछ करते नहीं है। हमें बात पचती नहीं है, क्योंकि अपन क्या सोचते हैं, अपन कर्तृत्व तो अपने अंदर कितना बैठा है, अपन जानते ही नहीं है कि अनंत भगवान सब कुछ जान लिया है। अगर वो सब कुछ जान, अपन को ऐसा प्रतीत हो जाए कि सब कुछ जानते हैं, मतलब सब कुछ जानते, सब कुछ नक्की है, पर अपन को ये बात
जमती नहीं है, जम जाए तो जो जान दिया रहंतम दवत्त गुणत पज्जेते हैं, सो जान दिया पाण मोह खलु जादू तत्सलयम। उनका मोह का नाश हो जाएगा, अरंत भगवान को अपन जान लेंगे द्रव्य गुण पर्याय से। पर अपन को ये बात कहाँ है, अपन को तो कर्तव्य तो बैठा है कि नहीं मैं ये बदल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, पर कुछ कर कहाँ सकते हैं, क्योंकि जब जब अपने अनुसार चीज होती है तब तब कर अपन उसको अपने अनुसार मानते तो अनुकूल मानते हैं, नहीं होता तो प्रतिकूल मानते हैं। अगर अपन को दृष्टि में बैठ जाए कि जो कुछ होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी के ज्ञान झलका है, वो दर्पण के समान झलका है, वो अगर कुछ बदलना चाहे तो भगवान भी नहीं बदल सकते उस काम को, उस कार्य को। तो अपन हर चीज को क्यों बदलना चाहते हैं, कोई कुछ करना चाहते हैं। अगर हमें जिस दिन अनंत भगवान के गुणों का श्रद्धान हो गया तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। ऐसे आचार्य समंत भद्र जो तीन लोक है, तीन काल जितने पदार्थ है सब उनके में दर्पण की तरह झलक रहे हैं, ऐसा में श्रद्धान हो, ऐसे भगवान महावीर को नमस्कार कर रहे हैं। इस श्लोक में अपन देखें तो वीतरागता तो मन को दिखती है कि उन्होंने अपनी आत्मा के कर्मों को धो डाला है, इससे वीतरागता हो गई। सालोक का नाम त्रिलोक का नाम से सर्वज्ञता हो गई। पर अच्छा अपन को हितोपदेशिता चाहिए ना, बात पचती नहीं अगर हितोपदेश ना मिले तो हितोपदेश से कहां से निकालेंगे कि अपन इस श्लोक में वीतरागता भी उससे निकालेंगे और हितोपदेशिता भी उससे निकालेंगे, क्योंकि अपन ऐसा कह सकते हैं कि आपने अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा के कर्मों को धो डाला है, तो ऐसे ही वो शिक्षा देते हैं जैसे मैं बन गया हूं ऐसे तुम भी बन सकते हो। तो ऐसे अपन वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता ऐसी तीनों बातें इस छंद में अपन देख सकते हैं। अब आगे धर्म का स्वरूप बताते हैं। अब अगला जो श्लोक है उसमें धर्म का स्वरूप बताते हैं, आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं, उसकी उत्थानिका में उसकी भूमिका में देखते हैं, लिखते हैं। अब आगे धर्म का स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा रूप श्लोक कहता हूं। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसारे दुःखिता सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। अब आचार्य ने तो प्रतिज्ञा कर ली है, वो तो ग्रंथ कह रहे हैं, अपन को करनी है कि नहीं करनी प्रतिज्ञा। तो अपन भी इस ग्रंथ को क्या पहले समझे, उन्हें क्या प्रतिज्ञा की है, तो वैसे ही अपन भी प्रतिज्ञा करें, क्योंकि अपन को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सबको सच्चा सुख प्राप्त करना है ना। तो वही बात आचार्य इसमें कहने वाले हैं। तो हम इसका श्रद्धान होगा ना, तभी तो हम इसकी बात समझेंगे, मानेंगे। तो उन्हें क्या प्रतिज्ञा ली है, वो आचार्य ने ली तो आचार्य ने नहीं, हमें भी लेनी है। तो क्या प्रतिज्ञा ली है, देशयामि कहूंगा। कौन कहेंगे, आचार्य समंत भद्र कहेंगे। समीचीनम मतलब कि वो समीचीन मतलब क्या, सच्चा, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट। समीचीनम जो समीचीन है वो क्या है, समीचीनम धर्म है, और वो कैसा है, कर्म निवारणम। इसमें कोई जैन धर्म को लक्षण बताया है कि वो कैसा धर्म कहूंगा, वो समीचीन है, सम्यक है, श्रेष्ठ है। इसमें ये नहीं कहा कि मैं जैन धर्म को कहूंगा, बौद्ध धर्म को कहूंगा, सांख्य धर्म को कहूंगा, कोई भी अन्य आप जो धर्म कहते हो उनको नहीं कहूंगा। हमने तो उस बात को कहा है कि जो कर्म को नष्ट करने वाला है वही धर्म है। तो आप कहोगे कि जैन धर्म नहीं है क्या, अरे क्या बात करते हो, जैन धर्म कैसे नहीं है। जैन धर्म यही तो कहता है कि कर्मों का नाश करे वही धर्म है। अगर और दर्शन करने लगे और धर्म कहने लगे कि हम भी कर्मों को नाश करके तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त कराएंगे, हम वो धर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। क्योंकि धर्म का लक्षण बताया है आचार्य देव ने कि जो मतलब कि जो सम्यक हो, श्रेष्ठ हो, उत्कृष्ट हो, वो कर्म को नाश कर दे, ऐसा धर्म बताया है। तो ऐसे धर्म को होता है। तो जो दर्शन हो, जो कर्म को नष्ट करने वाले को उपाय बताएं, हम उनको भी मानने लगेंगे, क्योंकि हमारा प्रयोजन है मोक्ष, सच्चा सुख। तो हमें कर्मों के नाश ही प्राप्त होगा। हम तो उनके शिष्य हैं। पक्षपाते न में वीरे ना देशा कपिलादिशु, न हमें पक्षपात महावीर से है न कपिल आदि से है। हमें तो जो वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, भगवान बनने का जो मार्ग बताएंगे हम उनकी श्रद्धा करेंगे। ऐसा हमें मतलब हम धर्म कोई व्यक्ति विशेष से बुराई नहीं है कि हमें वो कहें तो ये, हमें तो सच्चा धर्म पढ़ना है, समीचीन धर्म पढ़ना है, और जो कर्म को नाश करने वाले ऐसे धर्म की। और वो धर्म का लक्षण क्या है, संसार दुख सत्वान यो धरत तत्व में सुखे हैं। संसार दुखता पंचमी व्यक्ति मतलब संसार दुख से निकाल लें, और सत्वान मतलब सत से युक्त मतलब प्राणियों जीव मात्र के लिए संसार सुख से निकाल के धरित्व में सुखे, उत्तम सुख में रख लें। ऐसे धर्म की बात कह रहे हैं आचार्य। तो आचार्य कह रहे हैं मैं मार्ग तो बता दूंगा आपको कैसा धर्म है क्या है, लेकिन आपको चलना तो आपको ही पड़ेगा।
हमारे यहाँ पे नहीं है भगवान आपके सहारे नैया लगा दी संयम तो नैया पार हो जाएगी, सही भगवान के उस पर लगा दोगे नैया तो भगवान कह रहे डूब जाएगी, हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। हमारा धर्म वो नहीं है कि कोई आएंगे खेवटिया बना जाओ, भगवान खेवटिया बन के आएंगे, नाव चला देंगे, ये कर देंगे, ऐसा नहीं है। भगवान ने तो तुम्हें बता दिया सच्चे धर्म का लक्षण क्या है, उतरना तुम्हें पड़ेगा। हमारे दर्शन में ऐसी विशेषता नहीं है कि आएंगे भगवान तुम्हें तीसरी आंख खुल जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे यहाँ पे। आपको जो मार्ग बताया है उस पर चलना पड़ेगा। और जो आचार्य ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं आपको वो धर्म बताऊंगा जो समीचीन है और संसार दुख से निकाल के उत्तम सुख में प्राप्त कर देंगे। तो श्रावक कह सकता है भगवान आप ही लगा दो, मैं संसार दुख से निकाल के उत्तम सुख में रख दो। तो कह रहे मैं कहूंगा, करना तो आपको ही पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा, ऐसा आचार्य समंतबद्ध कहते हैं। अब इसकी जो टीका लिखी है वो सदा सुखदास जी ने लिखी है, अपन सीधा भावार्थ पढ़ते हैं, उसमें क्या बात करते हैं। संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोग कहता है, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है जो नरक क्रेंच आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम मतलब क्या, संसार दुखों से दूर करे, आत्मिक जो आत्मा के आश्रय से प्राप्त हो, आत्मा के द्वारा प्राप्त हो, ना कि किसी अन्य वस्तु के द्वारा, ऐसा मोक्ष सुख की बात कर रहे हैं। और कैसा है, अविनाशी है। अविनाशी मतलब कभी भी नाश को प्राप्त ना हो, अतीन्द्रिय, और वहां पे इंद्रियों का सुख नहीं रहेगा, अतीन्द्रिय इंद्रियों से रहित सुख प्राप्त होगा और वह मोक्ष सुख में धर दे, वह धर्म है। इस धर्म की बात कर रहे हैं हम। इस धर्म की बात नहीं कर रहे हैं कि जो सुख यहाँ मिल रहा है उसकी कल्पना, वो कल्पना तो हम कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि हम इंद्रियों से जानते हैं ना अभी, तो हम इंद्रिय सुख की कल्पना करते हैं। जो सुख यहाँ मिल रहा है ना उसकी कल्पना मोक्ष में करते हैं। हम वैसे सुख की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ दर्शन ऐसे कहते हैं मृत्यु हो जाएगी तो मोक्ष हो जाएगा, वहां सुख मिल जाएगा आपको, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। या फिर स्वर्ग कोई सुख मान लिया है, जन्नत मिल जाएगी वहीं पे सुख मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारा जो लक्षणता है कि आत्मिक, अविनाशी, अतीन्द्रिय, ऐसे सुख की बात, ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो मोक्ष सुख है, वहां धरने की बात कर रहे हैं आचार्य देव। ऐसा धर्म मूल में नहीं आता जो धन खर्च करने, दानादिक ग्रहण कर ले, किसी की दया नहीं मिलता, जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न कर लिया जाए, मंदिर पर्वत जल अग्नि देव मूर्ति तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा है। अपन क्या सोचते हैं कि दान आदि करने से धर्म मिल जाएगा, अपन थोड़ा दान दे दो ना, या कुछ मंदिर बनवा दो, या कुछ कार्य कर लो, ऐसा लगता है ना धर्म कर लिया है। धर्म उसका नाम थोड़ी है। हर चक्रवर्ती आजकल चक्रवर्ती होता, इतना धनवान है, इतना धन दान करता हुआ, सबसे बड़ा धार्मिक धर्मात्मा तो वही होता, पर ऐसा नहीं होता ना। वो अपनी सब विषयों को छोड़कर मुनिपना अंगीकार करता है, तब उसको सच्चे धर्म की परिभाषा, सच्चा सुख प्राप्त होता है। अगर होता दान देने से धर्म होता तो चक्रवर्ती सबसे बड़ा धर्मात्मा होता, पर ऐसा नहीं है ना। या फिर मंदिर बनाने में कोई इसी काम में लग जाते हैं कि मंदिर बनाएंगे, पूजा करेंगे, या फिर अन्य कारण जो भी करेंगे उनमें ऐसा फंस जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। आज वो सच्चे सुख की परिभाषा कैसा है कि जो आत्मा के द्वारा प्राप्त हो, उसकी बात कर रहे हैं। तो आगे अपन देखते हैं कि जो वहां जहां ले जाए, उपवास व्रत काय क्लेश आदि तप से भी नहीं मिलता, शरीर आदि क्लेश करने पर भी नहीं मिलता। मतलब कि शरीर आदि जो क्लेश परिणाम शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, उपवास व्रत आदि करते हैं, तो आचार्य क्या कहते हैं, पंडित दौलत राम जी क्या कहते हैं कि अनंत कोटि वर्ष तक तप करे ना तो भी कुछ नहीं होगा, और ज्ञानी एकमात्र करे थोड़ी समय के लिए तप व्रत आदि तो उसके कर्म झड़ जाते हैं। तो मतलब हमारा इंटेंशन सिर्फ कहाँ होना चाहिए, हमारी ध्यान कहाँ होना चाहिए, जिसका ध्यान सम्यक आत्मा पे है, सच्चे सुख, जिसको सच्चे सुख की परिभाषा प्राप्त है, उसके सब चीजें सहचारी रूप से काम आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब करने से धर्म नहीं होता, पर जब हमारा लक्ष्य आत्मा पे है, सच्चे सुख पे है, तब ये कार्यकारी होते हैं, तब ये चीज सब सही होती हैं। देवादि के मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन आदि करके घर छोड़कर वन समसन आदि में निवास करने से तथा परमेश्वर के नाम जाप आदि करके भी धर्म नहीं मिलता। मतलब इन सब चीजों के कारण तो धर्म नहीं मिलता। अपन सोचे घर छोड़ दें, ऐसे तो कई लोग घर छोड़ जाते हैं, रूठ जाते हैं, भग जाते हैं कि अब हम घर छोड़ के चले गए हैं, हम घर नहीं वापस आएंगे, हम तो जंगल में रहेंगे, एक कार्य करेंगे, पर ऐसा नहीं है। धर्म तो उस बात को पहचानने में है जो कभी ना घर लौट के आए और सच्चे सुख को दिलाए, क्योंकि वो तो फिर दुखी रहते, अपनी कहानी सुनाते रहते हैं, हम तो घर से इस कारण से आ गए तो यहाँ पे भी दुखी हैं और यहाँ पे भी दुखी हैं, दोनों जगह दुखी हैं। तो धर्म क्या है, तो अरिया लिखते हैं धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, जिससे हम कभी
बोर नहीं होंगे। अपन एक श्वेतांबर मूवी थी ना, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, उसमें ऐसा बताते हैं कि आनंद किसमें है, तो उसके भाई ऐसा बताते हैं सुख क्या है, जो कभी खत्म ना हो, जिससे हम कभी बोर ना हो। तो वो बोलता है रसगुल्ले खाने बहुत आनंद आता है, उसको दे दिए, कितने खाओगे तुम, एक खाओगे, दो खाओगे, उसको जितने खा सके उतने खिलाए। फिर वो क्या था, वो रसगुल्ले उसके दुख के कारण बन गया, क्योंकि जो रसगुल्ला था ना एक समय तो अच्छा लग रहा था, फिर वही चीज उसको दुख का कारण बन गई, क्योंकि उसको डायबिटीज हो गई या फिर उसका पेट खराब हो गया। तो मतलब कोई ना कोई कारण से उसको दुख तो बाद में हो ही रहा है। मतलब कि हम विषय वस्तु बदल देते हैं, और सुख की परिभाषा क्या है, जिससे हम कभी बोर ना हो, हमेशा वही हमेशा हमें सच्चा सुख दे, ऐसा सुख। तो ऐसा सुख कहाँ है, स्वभाव में, स्वभाव ही वो सुख दे सकता है। तो धर्म आत्मा का स्वभाव है। परद्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान अनुभव और ज्ञायक स्वभाव में परिवर्तन जो आचरण है वह धर्म है। जब उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्म रूप अपने आत्मा का परिणमन रत्नत्रय रूप और जीवों की दया रूप अपनी आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप रूप धर्म हो जाएगा। जब अपने स्वभाव के अपन स्वभाव को जानेंगे, पहचानेंगे, रमेंगे, तब उस स्वभाव की प्राप्ति होगी। अपन जैसे कहते हैं ना, धनवान को धन की घमंड हो सकता है, लेकिन जिस पास धन नहीं है तो क्या वो धर्मात्मा हो गया क्या? एक इंद्रिय जीव धर्मात्मा हो गया क्या? दादा 10 लक्षण धर्म में कहते हैं ना कि एक इंद्रिय जीव को तो कोई परिग्रह नहीं है, उसके पास तो धन नहीं है, तो क्या वो उत्तम क्षमा, उत्तम ऐसी मार दो, अलग अलग धर्मों का धारी बता रखे, ऐसा नहीं होता ना। मतलब कि जो आत्मा का श्रद्धा है तब उससे होगा, बाकी अपन कितना ही छोड़ दो, कुछ कर दो, उससे नहीं होगा। दीनता का घमंड हो जाएगा, हम गरीब हैं तो दीनता का घमंड होने लगता है, तो ऐसे बताया है। और फिर आगे बताते हैं, जिस समय यह आत्मा रागादि रूप परिणति छोड़कर वीतराग रूप हुआ दिखाई देता है, तब मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तब जब समस्त ही धर्म रूप हैं। यदि अपना आत्मा उत्तम क्षमादि रूप, वीतरागता रूप, सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता तो बाहर में कहीं भी धर्म नहीं होगा। मतलब कि अगर सम्यक दृष्टि कितने गलत काम करे या कुछ भी करे, अपन देखते ना 96,000 रानियों शादी कर रहा है, भरत चक्रवर्ती का मन पढ़ के आए हैं, वो सब काम कर रहा है, फिर भी उसको बंद नहीं हो रहा है। अपन वचन सार में बताते ना कि महिलाओं में स्त्री जैसे मायाचार सहज पाया जाता है, ऐसे अरहंत भगवान का सहज आहार विहार होता है, पर उनको बंद नहीं होता, क्योंकि आंख, नाक, कान, मुख तो हमारे जैसे उनके दिख रहे हैं, जैसे हम हैं वैसे वे हैं। पर और अपन देखते जाए मुनिराजों को बंद नहीं होता, अपन को होता है। मतलब अपना जो लक्ष्य, अपना जो बुद्धि है वो मिथ्यात्व पड़ी हुई है, अनंतानुबंधी कसाय अपने साथ लगी हुई है। इस कारण से अपन जो भी काम करते हैं, अगर हिंसा ना भी हो तो हिंसा का पाप लगता है। मतलब कि जो सम्यक्त है, जो आत्मा का स्वरूप भान में ना, अगर हम कितने ही दान, व्रत, शील, संयम आदि कुछ भी कर लें तो हमारा कोई कार्य नहीं है। जब तक दर्शन का ठप्पा नहीं लग रहा अपने ऊपर, सम्यक दर्शन का, तब तक कितने ही कार्य कर लो, लेकिन इससे कोई ये मत ग्रहण कर लेना कि हमें काम कर रहे हैं छोड़ दें, हम पूजन जाना छोड़ दें, क्योंकि उपदेश ऊपर बढ़ने का दिया जाता है। टोडरमल जी कहते हैं, क्योंकि अगर आप इस कार्य में नहीं लगोगे तो आप पाप काम में लग जाओगे। तो अगला लिखते हैं, यदि शुभ राग होगा तो पुण्य बंद होगा, यदि अशुभ राग होगा तो राग, द्वेष, मोह तो पाप बंद होगा। तो मतलब जो उपदेश होता है वो ऊपर बढ़ने का दिया जाता है। तो इसलिए, और गुरुदेव श्री का भी अनुशीलन में आ रहा था कि शांति जी भाई साहब बता रहे थे कि समय सार पढ़कर अगर कोई भ्रष्ट हो जाए, अगर मतलब समय सार अपने से करें ना, निश्चय नय के द्वारा व्यवहार का निषेध कर रहे हैं, हाँ, तो अगर ऐसा कोई कहते ना, तुम निश्चय वाले, तुम तो निश्चय करते हो, मतलब तुम जो आदमी निश्चय में जाएगा वो लौट के व्यवहार में आ सकता है क्या? क्योंकि अपन ने तो पहले ही नक्की कर लिया था कि पाप है, तो पाप को हे कर लिया तो पुण्य में क्यों फंसेगा वो? अगर वो जब निश्चय न्याय का, व्यवहार न्याय का विरोध करता है ना, जो व्यवहार न्याय का, वो निश्चय न्याय में जाता है तो भाई लौट के नहीं आता है तो फिर उसके कुछ समय के लिए आता है, फिर निश्चय आता है, क्योंकि उसने पाप बंद कार्य में तो जाएगा ही नहीं। अपन बोलते ना, क्योंकि तुम निश्चय वाले, तुम तो ऐसा करोगे, लेकिन जिसने पाप को पहले ही जान लिया है तो वो पाप कार्य में क्यों जाएगा? क्योंकि अब तो अपन ये वाले पाप पुण्य दोनों ही हैं। तो ऐसे मतलब कि जो धर्म है वो सम्यक दर्शन जब तक अपनी आत्मा का श्रद्धा नहीं होगा तब तक वो सही नहीं है, तब तक वो सच्चा नहीं है। तब जब तक हम उस आत्मा को जानेंगे, पहचानेंगे, तब संसार दुख से उत्तम सुख में प्राप्त होंगे। जब ये आचार्य की जो प्रतिज्ञा है, जो हमने प्रतिज्ञा ली है कि हम भी संसार दुख से निकलना है, सच्चा सुख प्राप्त करना है, तो जो उन्होंने जो पहले श्लोक में बताया था कि यद विद्या दर्पणाय थे, हमें उन भगवान का स्वरूप ख्याल अपने श्रद्धान हो जाएगा कि भगवान सब कुछ जानते हैं, उनके
उसमें दर्पण की तरह झलक रहा है, पर हमें मान कहाँ रहे हैं, हमारी बुद्धि तो कर्तृत्व में है, फेरबदल की भावना में है। जब तक ऐसी बुद्धि रहेगी तब तक हमारा संसार कल्याण दूर है। क्रमबद्ध पर्याय का ये नहीं है कि हम स्वच्छंदी हो जाएं, हम अपनी आत्मा का मतलब कि ऐसा कहते ना, सब कुछ नक के हम क्या करें, फिर बुद्धिपूर्वक सब जगह लगाओ ना। खाने के तो टाइम पे जाता है, जब खाने का समय होता है तो हर जगह काम पे लगाओ। क्रमबद्ध पर्याय इसका नाम है कि हम अन्य दर्शन तो क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं, कुछ अगर काम ना बने तो अपन सब लोग दुखी हो जाते हैं, पर हम नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें जो कुछ होना था वही हो रहा है। ना वो अच्छे काम का क्रेडिट लेते हैं, ना बुरे काम का लेते हैं, और कुछ गलती हो तो प्रायश्चित लेते हैं। तो हम ऐसे अनंत भगवान को, जो जिसको हमने नमस्कार किया है, जो आचार्य प्रतिज्ञा दिलाई है, ऐसे स्वरूप को समझकर अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगलवाणी से अपनी राम जी। फिर तीसरा श्लोक, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यद्य प्रत्यनीकानि भवन्ति भव्य पद्धति। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि मतलब कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये धर्म है। इसमें ऐसा क्यों कहा कि यहाँ पे बहुवचन है और धर्म में एक वचन है? तो सम्यक अपने तत्वस्तु में देखा था, वहां भी बहुवचन है और एक वचन है। तो जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इन तीनों का काम तो एक ही है, मोक्ष मार्ग, मतलब एक, इन तीनों का कार्य तो एक ही है। इसलिए यहाँ पे तीनों की एकता को धर्म बताया है। और वो कैसा, धर्मेश्वरा, धर्म को जानने वाले, जो धर्म को जानने वाले ईश्वर है, धर्मेश्वर है, उन्होंने कहा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों धर्म हैं। और यद प्रत्यनीकानि, और जिनके मतलब इनसे विपरीत जो भी हैं वह क्या है, भव पद्धति, भव का बंद करने वाले हैं। तो मतलब इस जो श्लोक है इसमें क्या बताया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्री धर्म है। और ऐसा किसने कहा है, जो ईश्वर को, ईश्वर द्वारा मतलब कि धर्म को जानने वाले धर्मेश्वर हैं, उन्होंने कहा है। और इसके विपरीत जो भी है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, वो भव का बंद कराने वाला है। और हमें धर्मेश्वर का भी निर्णय होना चाहिए कि धर्मेश्वर कौन है, क्योंकि धर्मेश्वर मतलब कि जो जानने वाले हैं। तो जो हमें परंपरा से जो मिल रहा है भगवान महावीर से या कहें अनंत केवलियों से जो आ रहा है, वो है धर्मेश्वर। अगर हम फंस जाएं कि हम, जैसे कि हमें आज किसी व्यक्ति से धर्म मिल रहा है तो वो उसका नहीं है, उसने नहीं कहा है, वो किससे आ रहा है, किस आचार परंपरा से आ रहा है, किसके द्वारा कहा गया है, वो निर्णय होना चाहिए। नहीं तो आजकल तो फिर कोई की भी हम द्रव्य से पूजा करने लगते हैं, जो बता रहा है उसको ही पूजा करने लगते हैं, और जो काम की बात है वो छोड़ देते हैं, धर्मेश्वर में ही फंस जाते हैं। मतलब धर्म के जानने वाले हैं, उसके मूल कौन है, उसके जो जिसके द्वारा कहा गया धर्म है उसका निर्णय हो, तब हम उस बात को सही प्रमाणिक मानेंगे, तब सही समझ में आएगी। अगर हम धर्मेश्वर में फंस जाएंगे, मतलब कि जो हमें बता रहा है, आज तो हमें नंग दिमाग में मुंजाज तो है नहीं है, लेकिन हमें निर्णय होना चाहिए कि जो बात है ये सर्वज्ञ देव ने कही है, सर्वज्ञ देव की बात है, तब हमें तब ये बात से हमें लाभदायी होगी, लगता लाभदायक नहीं होगी, क्योंकि हम उसमें ही फंस जाएंगे, उसको ही महान मानने लगेंगे जिसने बताई है। हमें निर्णय होना चाहिए, धर्मेश्वर का निर्णय होना चाहिए, धर्मेश्वर कौन है। अब इसकी टीका में देखते हैं, जो अपना अर्थ देखते हैं, धर्म के ईश्वर भगवान तीर्थंकर परम देव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को धर्म कहते हैं। और इन तीनों से प्रतिकूल जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, वे संसार परिभ्रमण के परिपाटी होते हैं। मतलब कि जब तक सम्यक दर्शन की शुरुआत नहीं होगी, तब तक हमारा मोक्ष मार्ग शुरुआत नहीं होगा। छठा लगते ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, मतलब प्रथम सीढ़ी है धर्म को स्टार्ट करने वाली। इसके पहले जितना भी कार्य करोगे सब निरर्थक है, क्योंकि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो एक साथ होता है, और चारित्र अपन कितना ही कर ले, अपना ध्यान कहाँ जाता है, अपन अपन धर्म को क्या मानते हैं कि भाई देखो कितना अच्छा आदमी है, इतना पूजा करता है, प्रवचन में बैठता है, ये करता है, लेकिन इस बात से इसकी महिमा नहीं है कि इसको सम्यक दर्शन है कि नहीं है। सम्यक दर्शन तो आत्मा के उससे है, अपन उलझ जाते हैं बाह्य क्रियाओं में, चारित्र में। वो चारित्र जब तक सही नहीं होगा, जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि कुंदकुलाचार्य तो लिखते ना, जो ज्ञान दर्शन भ्रष्ट हैं वे चारित्र से भी भ्रष्ट हैं, वे भ्रष्ट करते अन्य को, वे भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं। और आगे तो लिखते हैं कि हम चारित्र से भ्रष्ट वाले को तो निर्माण करवा देंगे, पर ज्ञान से भ्रष्ट वाले को नहीं करवाएंगे, क्योंकि जिसकी बुद्धि उल्टी हो तो उसको कैसे हम सही मार्ग पे लगाएंगे।
तो जो व्यक्ति सही दिशा में पहले निर्णय करेगा, सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा, तब ये जो धर्म है ना, तब उसको धर्म की शुरुआत होगी। अपन कितना ही कर लें, तो अपन इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमें सम्यक दर्शन जरूरी है। हम चारित्र पर ध्यान नहीं लगते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ये कार्य करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हमारा प्रथम से प्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त करना होना चाहिए, और जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, वही सच्चा धर्म है, वही धर्मेश्वर ने कहा है। इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को मैं